पहला बच्चा होता है तो वसुदेव जी महाराज उस बेटे को लेते हैं आज देवकी की गोदी से। देवकी ने वसुदेव जी महाराज से कहा कि स्वामी, ऐसे कौन माता पिता होंगे जो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरे सामने रहे, लेकिन आज आप मेरे बेटे को लिए जा रहे हैं। वसुदेव ने कहा, देवी क्या करें, वचनबद्ध हैं, मैंने बस राजा कंस को वचन दिया है। इसलिए भाई आज वसुदेव जी महाराज अपने प्रथम पुत्र को लेकर के और राजा कंस के दरबार में गए। मेरे भाइयों, किले पहुंचे वसुदेव वहां सारा मोह विसार, बोले लो कंस स्वयं अपना दावादार। वसुदेव जी अपने बालक को राजा कंस को देने लगे। हे महाराज, मैंने आपसे कहा था और जैसा मैंने प्रण किया था, मैंने अपना पूरा प्रण आपके सामने निभाया है। देवकी के द्वारा प्रथम पुत्र हुआ है तो हम अपना बालक लेकर के आए हैं। जिस समय देखा कि राजा कंस ने वसुदेव जी महाराज का वो त्याग, ए भाई, तो आज बोला क्या कि निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। इस कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। इस कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। हो निस कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। आठवां गर्भ जब पैदा हो, आठवां गर्भ जब पैदा हो, तब उसे यहाँ पर ले आना। गर्भ जब पैदा हो, तब उसे यहाँ पर ले आना। आठवां गर्भ जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। इधर भैया कंस वसुदेव जी महाराज से कहने लगा, राजन, हे भैया वसुदेव, मैंने आपका त्याग देखा है, इसलिए जाओ। ये तो पहला बच्चा है और आकाशवाणी हुई है 8वें वाले गर्भ की, तो इसलिए इस बच्चे को हम छोड़ रहे हैं। जाओ महाराज, ये बच्चे को ले जाओ। इधर जिस समय राजा कंस ने उस बच्चे को छोड़ा, तब तक भैया उधर नारद बाबा ने मन में विचार किया कि अगर कंस के हृदय में इसी प्रकार से दया आती रही, अब बच्चों को छोड़ता रहा, जब ये पाप नहीं करेगा तो फिर आगे भगवान का अवतार नहीं होगा। अब भगवान का अवतार कब होता है भाई? बताया है विद्वानों ने कि जब जब होई धर्म की हानि, जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब भैया धर्म के ऊपर संकट आता है, इस पृथ्वी लोक पर अत्याचारी बढ़ते हैं, पापी अभिमानी बढ़ते हैं, तब तक गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु
विविध शरीरा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अत्याचार बढ़ा संसार में तो तब तब परमात्मा का अवतार होता है। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। माता पार्वती जी ने भगवान भोले बाबा से पूछा था, हे स्वामी राक्षस होते कैसे, राक्षसों की पहचान क्या है? तो भोले बाबा ने कहा, है देवी राक्षसों की पहचान क्या है, बता रहे हैं कि मां नहीं महातु पिता नहीं देवा अरे साधु न सन करवा वही सेवा धुन सन करवा वही सेवा साधन सन करवा वही सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा मां नहीं मातु नहीं देवा साधन सन करवा वही सेवा साधन सन करवा वही सेवा साधुन सन करवा वही सेवा साधुन सन करवा वही सेवा। बोले बाबा कहने लगे, हे देवी देखिए राक्षस कैसे होते हैं, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा। जब माता और पिता को ना माने साधु संतों को ना माने, हे पार्वती कि जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जान हुनी सी चर सम प्राणी जिनके यहाँ चरण रानी ते जान हो निस चर सम प्राण जिनके यहाँ चरण भवानी दे जान निशी चर सम प्राणी जिनके यहाँ चरण रानी ते जान हो निस चर सम प्राण। भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी राक्षस कैसे होते हैं, जब माता और पिता को ना माने, जिनके अंदर ऐसे विचार हो ऐसी भावनाएं हो, समझ लो इस संसार में वही राक्षस हैं। बाकी राक्षसन के सिंह पूछे नहीं लागी। आचरणहीनता जिसके अंदर भरी है, मान लो भैया बस वही राक्षस है, यही राक्षसों की पहचान है। आज कंस के पास में नारद बाबा चल पड़े वीणा को बजाते हुए और सभी लोग बोले, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा इधर चल पड़े। आज जाकर के पहुंचे कंस राज के दरबार को। जही नारद बाबा को देखा, कंस ने प्रणाम किया और आसन पर बैठाला। और आसन पर बैठने के बाद में नारद बाबा ने कहा, हे कंस मैंने आज तक सुना था लेकिन आज देख भी लिया क्या कि ओ कंस राज शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता है। ओ कंस राज शत्रु को छोड़ बैठा
बैठा आनंद मनाता है। ओ कंस राज शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता। ओ कंस राज शत्रु को छोड़े बैठा आनंद मनाता है। कंस राज शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता है। वो सच है जब चतुर चूकता है। जय हो। सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे खाता है। जो है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे खाता है। सच है जब चतुर चूकता है। आज इधर महाराज कंस से नारद बाबा कह रहे हैं, एक कंस था कि कभी कभी बुद्धिमान आदमी भी धोखा खा जाता है, लेकिन आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया कि अपने शत्रु को, अपने बैरी को छोड़ करके बड़े आनंद से बैठे हो। कंस ने कहा बाबा हमारा बैरी शत्रु कौन? नारद बाबा ने कहा जिसको अभी तुमने वापस कर दिया है। कंस ने कहा महाराज आकाशवाणी हुई थी कि 8वां वाला गर्भ हमारा काल होगा, लेकिन ये तो पहला बच्चा है। जब 8वां वाला गर्भ होगा तो हम उसको समाप्त कर देंगे। नारद बाबा ने जमीन पर 8 लकीरें बनाई और 8 लकीरें बना करके और कंस से कहने लगे इनको गिनो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गिना तो इधर की 8वीं पड़ रही और इधर से गिन रहा तो उधर की 8वीं पड़ रही। कभी पहली वाली 8वीं पड़ रही तो कभी 8वीं वाली पहली पड़ रही है। नारद बाबा ने कहा हे कंस कि मत भूल कभी 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। भूल कभी 8वां गर्भ को विशेष प्रगटाएगा। मत भूल कभी 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। भूल कभी 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। भैया देखना 8 का यही चक्र, देखना 8 का यही चक्र, चक्कर में तुझे को लाएगा। देखना 8 का यही चक्र, चक्कर में तुझे को लाएगा। आप भैया नारद बाबा ने कंस की ऐसी बुद्धि को फेर दिया कि जो कंस के अंदर दया आई थी और दया गायब। कंस को आ गया क्रोध और कंस ने अब किया क्या कि अब तो राजा कंस का बिगड़ गया सब हाल। त्याग मूर्ति वसुदेव को बुलवाया तत्काल। कंस ने आज फिर से संदेशा भेजा और जब वसुदेव जी महाराज को बुलाता है और वसुदेव जी से कहने लगा ए महाराज कि इसलिए हमारा हित विचार अब तजो मोह संतानों में। इसलिए हमारा हित विचार अब तजो मोह संतानों से।
ये हमारा ही तो विचार, मत तजो मोह संतानों से। शायद यह जीवन बच जाए, शायद यह जीवन बच जाए इन शिशुओं के बलिदानों से। यह जीवन बच जाए इन शिशुओं के बलिदानों से। राजा कंस वसुदेव जी महाराज से कहने लगा, हे भैया वसुदेव महाराज, अब बिना बालकों को मारे हुए हमारा कहीं से कल्याण नहीं दिख रहा है। अब वसुदेव जी महाराज अपने बच्चे को लेकर के जब पुनः पहुंचे तो वसुदेव जी ने महाराज कंस से कहा, हे भैया कंस, कि बोले वसुदेव अरे सुनो राजन, मेरा सर्वस्व निछावर है। देव सुनो राजन, मेरा सर्वस्व निछावर है। सुनो राजन, मेरा सर्वस्व निछावर है। बोले वसुदेव सुनो राजन, मेरा सर्वस्व निछावर है। वसुदेव सुनो राजन, मेरा सर्वस्व निछावर है। तब भी यह बालक हाजिर था, तब भी यह बालक हाजिर था, अब भी यह बालक हाजिर है। यह बालक हाजिर था, अब भी यह बालक हाजिर है। तब भैया वसुदेव जी महाराज आज कंस से कह रहे हैं, राजन अरे हम तब भी अपना बालक लेकर के आए थे और आज फिर से अपना बालक लेकर के आए हैं। महाराज मेरा सर्वस्व आपके चरणों में निछावर है। अरे आप ही छोड़ दिया भाई बेटे को, ये तो बच्चे को लेकर तुम पहले भी आए थे। लेकिन आज कंस ने कहा क्या करें महाराज, मजबूर हैं। अब बिना बच्चे को मारे हुए मेरा कहीं से कल्याण नहीं दिख रहा है। कि कहा सुनी कर कुछ समय हुआ यही मजनून, कंस नीच ने कर दिया उस बालक का खून। अब कंस ने जो ही बच्चे को पटक के समाप्त कर दिया, एक नहीं भैया धीरे धीरे समयानुसार एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल। आगे कहना है हमें हरि माया का जाल, आगे कहना है हमें हरि माया का जाल। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, आगे कहना है हमें हरि माया का जाल। धीरे धीरे आज भाई वसुदेव जी महाराज देवकी के 6 बालकों को कंस ने समाप्त कर दिया। इधर जब 7वें वाले गर्भ का नंबर आया कि गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, 7वां खींच कर माया ने तत्काल। देवी रोहिणी के उदर तेज दिया वह डाल, देवी रोहिणी के उदर जब 7वें
वाले गर्भ का नंबर आया तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस गर्भ को आज खींच करके और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर रोहिणी मैया थी, माता रोहिणी के उदर में उस गर्भ को स्थापित कर दिया। समझे खंडन मात्र से उसे कंस वसुदेव, मात्र से उसे कंस वसुदेव, इधर रोहिणी उधर से प्रगटे श्री बलदेव। इस समय भैया वसुदेव एवं कंस ने विचार किया कि लगता है देवकी का 7वां वाला गर्भ खंडन हो चुका है, लेकिन भगवान ने अपनी माया से उस गर्भ को खींच करके और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दिया। और उसी गर्भ के द्वारा उधर गोकुल में बलराम जी का अवतार हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। बलराम और कोई नहीं भैया, स्वयं त्रेता युग में लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन द्वापर युग में आज बलराम बन के आए हैं। किस लिए? क्योंकि लक्ष्मण जी की इच्छा थी कि अगर हम बड़े होते तो बढ़िया होता, इसलिए भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब की बार में तो हम बड़े बन के आए हैं, और जब द्रौपद द्वापर युग का समय आएगा तो भाई आप बड़े बन के आओगे, अपने से बड़े भाई आपको बनाएंगे हम, लेकिन बात हमारी ही चलेगी, हम आपकी सेवा करेंगे, आप मेरे बड़े भाई होगे, लेकिन बात हमारी ही होगी, ये नहीं कि हम किसी का कहना माने। इधर भैया इस समय 8वें गर्भ का नंबर आया कि अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, उनके गर्भ में आते हैं यदुनाथ। श्रोता गण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। इधर 8वें गर्भ का नंबर जब आया तो 8वें गर्भ में और कोई नहीं स्वयं परमात्मा आने वाले हैं कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। तुम्हें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। अरे राजा था पहरे दारी में, राजा था पहरे दारी में, जेल में बहिन बेचारी थी। राजा पहरे दारी में, जेल में बहन बेचारी थी। बोलिए गोविंद भगवान की।